यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है। प्रत्याशी वोटरों के पास पहुंच रहे हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान करने की लगातार अपील भी कर रहे हैं। शाहजहांपुर में 14 फरवरी के लिए मतदान है और लगातार प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ 132 विधानसभा जलालाबाद से बसपा के प्रत्याशी अनिरुद्ध केपी सिंह यादव उर्फ दीपक मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा उन्हें रिस्पांस मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद पत्रकार जी, दिनेश जी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? पहली बार आप चुनाव मैदान में कूदे, हालांकि इससे पहले आपके पिताजी 2002 में चुनाव मैदान में थे, बसपा से ही थे, लेकिन विजय हासिल नहीं कर पाए। हालांकि वो हमारे बीच नहीं है। और किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और आखिर क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। हम जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या अपने क्षेत्र की गाय गौ माता की है। गांव के अंदर भी और खेतों में भी तार लगे हैं, बेचारी कट जाती हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं है। और हर घर का व्यक्ति रात में अलग लोग रखाते हैं खेत को, दिन में अलग लोग रखाते हैं। पिछली सरकार में 403 विधायक थे, किसी विधायक ने ये किसानों की समस्या सदन में नहीं उठाई। और आपको बता देंगे कि अपने क्षेत्र के अभी तक जो विधायक रहे वो तो घर से बाहर ही नहीं निकले। 5 साल तक घर ही में रहे तो उन्हें तो किसानों की कोई समस्या पता ही नहीं है। और रिस्पॉन्स तो हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरे पापा जी 2002 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद 20 साल हो गए, हमको मौका मिला है तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। और बता दें कि हमारे पापा जी का काम था हर संडे को कहीं भी क्षेत्र में कोई भी किसी की कोई समस्या होती थी, वो संडे को अपने कॉलेज में बैठ के सुनते थे। या किसी की आपस में लड़ाई हुई है तो उनके दरवाजे जाके वहाँ पे फैसला करते थे। उन्होंने ना कभी किसी के ऊपर मुकदमा लिखवाया, सबका फैसला किया। और हमारे विधानसभा में 4 थाने लगते हैं। चारों थानों में जो SHO हैं वो हमसे कहते हैं कि आप किसी काम के लिए नहीं आते। मैं जाता हूँ, महीने में 1-2 बार जाता हूँ, उन लोगों की चाय पीता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ जो मेरे पापा जी काम कर रहे हैं वही हम काम कर रहे हैं। हर संडे को सबकी समस्या अपने कॉलेज में या उनके घर पे करते हैं और सबका फैसला ही कराते हैं। और अच्छे लोग जब किसी के दरवाजे जाते हैं तो वो लोग फैसला मान भी लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो 2002 में पापा जी चुनाव लड़े थे, जो समस्या क्षेत्र की तब थी वो अब है। लगातार आपने अभी देखा होगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन जो है किसानों के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला। आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता आखिर क्या कहती है? किस प्रकार आप जनता को लुभा पा रहे हैं? कैसे जनता के वोट हासिल कर पाएंगे इस बार? अपने शाहजहांपुर में बाढ़ आई थी, बहुत नुकसान हुआ, चारे की बहुत बड़ी समस्या है। अपने जलालाबाद विधानसभा में हमने देखा है कि जब सैलाब आया तो चारा की बहुत बड़ी समस्या हो गई। लोग जानवर बेचने लगे और बाहर से चारा लाते हैं। भूसा पहले 300 रुपये कुंटल मिलता था, आज उसका रेट 1500 से 1600 रुपये कुंटल है। किसान लोग नहीं खरीद पाते हैं। आखिर में वो अपना जानवर अगर उनका 1 लाख रुपए का है वो 70 लाख में बेच देते हैं। इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और अगर जलालाबाद की जनता हमको चुनती है तो ये सारे मुद्दे उठाएंगे। और हमारे यहाँ के बहुत विधायक भी थे, मंत्री भी थे, अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि, लेकिन किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी ने सदन में भी नहीं उठाया। यहाँ की तो बात छोड़ो, जिलाधिकारी को भी लेटर लिख के नहीं दिया कि यहाँ का जो भी है मुआवजा मिले किसानों को। मैंने यदि आप विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे? आप विधायक बनने के बाद आखिर आप किसानों के लिए क्या करेंगे? पहले तो हम बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी किसानों की हितैषी सरकार रही है। 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी थी उस समय गन्ने का रेट 125 रुपये था। और बहन जी की सरकार में 5 साल में बहन जी ने उसको जस्ट दूना किया, 250 रुपये किया। और जब तक सरकार जा रही थी 40 रुपये बहन जी ने बढ़ा दिया, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। तो वो नई सरकार 2012 में आई तो वो लागू हुआ। तो अब बहन जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और कोई सरकार नहीं कर पाएगी। मुझे उम्मीद है कि बहन जी की सरकार बनेगी तो किसानों को सबसे पहले सम्मान दिया जाएगा। अनिरुद्ध जी, आपने देखा होगा जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो आप जनता से क्या कहते हैं? आखिर कैसे वोट मांगते हैं? क्योंकि आजकल के नेताओं को आपने देखा होगा कि दल बदलू नेता हो गए हैं। इस 5 साल सत्ता की मलाई चाट ली, उसके बाद देखा कि सरकार बन रही है उसमें घुस जा रहे हैं। तो किस तरीके का रिस्पॉन्स आपके लिए मिल रहा है उस जनता के बीच? आखिर जनता क्या कहती है ऐसे नेताओं के लिए? जनता तो बहुत मजाक बनाती है कि मलाई खाने का टाइम आता है तब आ जाते हैं,
फिर जब दूसरी पार्टी की मलाई खाने का मौका आता है तो उधर चले जाते हैं। क्या लगता है जब आप जाते हैं वोट मांगने, बसपा से आप प्रत्याशी हैं, तो कैसे मतदाताओं को आप लुभा पा रहे हैं? आखिर किस प्रकार आप उनका वोट हासिल कर पाएंगे? ऐसे क्या वादे हैं आपके, ऐसी जो जनता की उम्मीदें हैं उन पर कितना आप खरा उतर पाएंगे? किस प्रकार आप इस चुनाव के लिए जो है मैदान में उतरे हैं जीत पाएंगे? मैं तो नेता तो हूँ नहीं, मैं बेटा हूँ। अब मैं सबके बीच में जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि इस बार अपने बेटे को विधायक बना लो। जो मेरे पापा जी ने सपना देखा था वो पूरा हो, और वो चाहते थे कि इस जलालाबाद विधानसभा में जो भी मतदाता हैं मैं उनकी सेवा करूं। और उन्होंने 30 साल इस विधानसभा में सब लोगों की सेवा की निस्वार्थ होके। 2002 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा, हर जगह जाते थे। रात में अगर 2 बजे फ़ोन आया तो वो 2 बजे उठ के चले जाते थे। और इस जलालाबाद की जनता चाहती भी है कि बेटा विधायक बने, और हम जाते हैं। और अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए अब नहीं हम पैर छू रहे हैं। मैं जब से मैंने सूझ संभाली है तब से जनता के बीच जाते हैं और सबके पैर छूते हैं। ये नहीं कि हम आज पहली बार गए हैं वोट के लिए तब पैर छू रहे हों, हमें खुद नहीं याद हम कब से पैर छू रहे हैं सब लोगों के। और वही जब हम सबका सम्मान करते थे तभी वो लोग हमारे पापा जी का भी सम्मान करते थे। पापा जी किसी गांव चले जाते थे तो वहाँ पे सब लोगों की लाइन लग जाती थी, वो सब लोग उनके पैर छूते थे। एक लोग पापा जी के मित्र एक बार उनके साथ गए तो उन्होंने देखा कि कहा गुरुजी आपके तो सब लोग आपके बराबर के लोग पैर छू रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये सम्मान हम देते हैं सब लोगों को तभी हमको मिलता है। तो हमने जो मेरे पापा जी के जिसने एक बार पैर छुए तो मैंने उनके कम से कम 20 बार पैर छुए। मैंने कभी नहीं चाहा कि ये लोग हमारे पापा जी के पैर छू रहे हैं हम उनके पैर ना छुएं। तो मैंने सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, और विधायक बनते हैं तब भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अनिरुद्ध जी, सरकारें विकास की बात करती हैं। जलालाबाद 132 विधानसभा क्षेत्र में कोला घाट का पुल आपने अभी देखा ही होगा कि 10 ही साल में पुल जो है भरभरा के नीचे गिर गया। आखिर सरकारों के जो विकास हैं वो भ्रष्टाचार, ये पुल है जैसे अन्य भी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने पुल को ही देखा होगा, भरभरा के नीचे गिर गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हालांकि बहन कुमारी मायावती जी ने इसका लोकार्पण भी किया था। तो ये जो पुल है किसी भी अभी नेता ने इसकी बात को नहीं उठाया है, ना ही इस जनता के जो पुल की बात है उसको अभी उच्च स्तर तक पहुँचाया, ना ही इस पुल की तरफ किसी ने ध्यान दिया है। यदि आप विधायक बनते हैं तो क्या इस पुल को आप ठीक करें? ये पुल विधायक बनने के बाद 1 महीने में पुल सही हो जाएगा। एक कुआं तो है, लेकिन कोई ना तो विधायक बोल रहा है ना सरकार के लोग बोले, नहीं 1 महीने में कुआं बन जाता, ज़्यादा 1.5 महीने में चालू हो जाता। मोदी जी आ रहे थे तो 15 दिन में पेंटून पुल बन गया और वो टूट गया। अब टूटे हुए उसे लगभग 15 से 20 दिन होने जा रहे, 100 पटले नहीं आ रहे। ये सब सरकार की कमी है। आप विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे? विधायक बनते हैं तो तुरंत ये सब काम कराएंगे। अब जब आपने देखा होगा जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो हमारे यहाँ के विधायक रोया ही नहीं, जो वहाँ सदन में रोता तभी यहाँ कुछ होता, कोई विधायक कभी रोया नहीं। भाई जी हम आपको बताना चाहेंगे, हम क्षेत्र में वोट मांग रहे लगभग 6 महीने हो गए, और 6 महीने तक तो मुझे एक ही पार्टी के प्रत्याशी दिखाई दे रहे थे, 30-35 प्रत्याशी। उसके बाद अब लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई प्रत्याशी नहीं दिखाई दे रहा। हम ही वोट मांग रहे हैं और डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा ही नहीं। गए कहाँ के जो प्रत्याशी 30-35 थे कहाँ गए? और पता नहीं कोई, हम रोज पढ़ने जा रहे हैं और 15 से 16 गांव देखते हैं और घर घर दरवाजे जाते हैं। कल हमने 13 गांव देख पाए, क्योंकि सिंगा अपने बगल में गांव है, बहुत बड़ा गांव है, 4 घंटे लग गए वहाँ पे, कोई प्रत्याशी मिलता ही नहीं। अब पता नहीं कहाँ गए। जनता का क्या मत है? आखिर जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि हम अपना ऐसा विधायक चुने जो सुख दुख में साथ दे और हम उसे ढूंढ सकें। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 15 से 20 मिनट वहाँ पहुँच जाएं और मुझे बाहर बैठा हुआ मिल जाए। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि अपना क्षेत्रीय विधायक बनाएं। बाहर से लोग आके विधायक बन जाते हैं, फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं, मौज मस्ती करते हैं और 15 दिन पहले वोट मांगने के लिए आ रहे। अभी ये बिल्कुल अभी सब लोग देख रहे हैं, सब लोग आपको सुनेंगे और देखेंगे। अभी कोई प्रत्याशी क्षेत्र में नहीं घूम रहा है, नामांकन के बाद सब आएंगे और भोली भाली जनता को ठग के चले जाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि अपना बेटा है, अपने क्षेत्र का है, इसको विधायक बनाए और सबका सम्मान रखेगा। इस वक्त हमारे साथ अनिरुद्ध यादव उर्फ दीपक मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में आने के लिए।